आज के इस पखंडवाद पर अपनी बात रखें। स्वागत है। पटल पे उपस्थित तमाम प्रबुद्ध साथियों को नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय संविधान। जैसा कि आप सभी चर्चा कर रहे हैं पाखंडवाद पे, तो सबसे पहले तो ये तय है कि ये पाखंड शब्द जिन्होंने पाखंड किया है उन्होंने इस शब्द की रचना नहीं की होगी। इसकी जो शब्दावली है उसका निर्माण निश्चित रूपेण पाखंड करने वालों की विपरीत शक्तियां और वैसे लोग जो पाखंड का यानी पाखंड को बढ़ाने में नहीं बल्कि पाखंड को मिटाने में। अब ये पा एक ऐसा शब्द है जिससे कोई खास तो नहीं होता है। पिछली बार हमारे भाई रविंद्र सिन्हा जी ने कहा था कि भाई पा का मतलब सत्य होता है, पा का मतलब बुद्ध होता है, और पा और खंड, खंड का मतलब तोड़ना होता है। तो आखिर भाई इन बातों को समझने के लिए मैं दो उदाहरणों को दूंगा, फिर मैं अपनी बातों को और अपने वैज्ञानिक स्तर से अपने नजरिए से मैं इस बात को कहना चाहूंगा। अभी हम सबों ने देव प्रकाश भाई से एक घटना सुनी या एक कथा सुनी और उन्होंने उस घटना के माध्यम से पाखंड के जन्म की बातें बताई। उसी कड़ी में एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जैसा आपने सुना कि राजा ने जब उस ब्राह्मण को ईश्वर दर्शन के लिए जब चुनौतियां दी और साथ साथ ये भी कहा कि अगर नहीं दिखा पाए तो आपकी प्राण दंड दिया जाएगा या जो भी दिया जाएगा। और वो पुजारी रात में सारा मंदिर का चीजों को समेट के वो भाग चला और भाग के जहां पहुंचा वहीं से मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। भाग के कहा गया? अपने कुनबे के पास, यानी वो ब्राह्मणों के पास गया और निश्चित रूपेण 2-4 घंटे या हो सकता है 2-4 दिन चिंतन मनन करने के बाद यह निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि इस साजिश को रच के, जैसा कि हम लोगों ने गधे के रूप में देखा उस साजिश को, उस साजिश का एक पात्र गधा भी था और कुछ शब्दों की रचना थी कि भाई जिन्हें गधा दिखेगा वो अपनी बाप के नाजायज औलाद है, परंतु कोई भी आदमी इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता था, इसीलिए उन्होंने गधे की चर्चा न करके कहा बल्कि हमें भगवान की दर्शन हो। तो ये तो बात की घटनाक्रम है। मैं ये कहता हूं कि वो ब्राह्मण भाग के अपने कौम के पास गया और वहां जाके उसने निदान पाया। परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूं जो मेरे जीवन का, या फिर यूं कहें कि मेरे सामाजिक जीवन का जो सबसे बड़ा का चीज है कि अगर हमारे ऊपर या हमारे समाज के बीच में या फिर कहीं कुछ होती है तो हम भाग के कहां जाए। मैं सभी चिंतनशील प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या वो ऐसा कोई जगह है जहां हम लोग भाग कर जाएं, अपनी समस्या को बतलाएं
और वहां से निराकरण मिले। हमारे पास संविधान है, हम संविधान के पास भाग के जाते हैं, लेकिन जो संविधान को बचाने का, संविधान के आधार पर न्याय देने का जिनका दायित्व है, वह भी गलत आदमी इस देश में बैठे हुए हैं। वरना हम सभी जानते हैं कि सारे सबूत चिल्ला चिल्ला के अयोध्या में कह रहे थे कि यह रामलला की मंदिर नहीं है, यह बुद्ध की मंदिर है, यह साकेत नगरी है। लेकिन हुआ क्या? अभी संजय भाई ने कहा, संजय सरफरोश जी ने, कि कोई उनके एक साथी हैं जो एकदम दंडवत करके वो देवघर जाते हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने चीख चीख कर अपने किताबों में लिख दिया है कि देवघर नगरी शिव की नगरी नहीं है, वो भगवान बुद्ध की नगरी है, वहां बौद्ध धर्म का प्रभाव है, और वहां जो भैरव नाथ के रूप में जो मूर्ति रखी गई है काली वाली, वो किसी और की नहीं, तथागत गौतम बुद्ध की है, और उसके नीचे पाली भाषा में लिखी गई है। अब जिस मूर्ति के नीचे पाली भाषा में लिखा गया हो, वो निश्चित रूपेण वो किस काल की होगी, हम सभी लोग अवश्य आकलन कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, या आज के डेट पे पाखंड का जो मूल स्रोत है, हर जाति धर्म में, हर संप्रदाय में, हर जगह कहीं ना कहीं अंधविश्वास है। मजे की बात है कि धर्म की जो परिभाषा है वही विकृत है। धर्म को ही तथाकथित ब्राह्मणवादी शक्तियों ने धर्म कह दिया। और धर्म क्या है? धर्म जो है, जो प्रकृति के सदृश है। और प्रकृति क्या है? वो सत्य है। क्योंकि क्या है प्रकृति का मूल तत्व? अगर पानी है तो उसका काम प्यास बुझाना है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मनुष्य हो, जानवर हो, सभी का वो प्यास बुझाता है। और पानी का जो मूल गुण है वो प्यास बुझाने का है। उसी तरह आग है, उसका काम जलाना है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे चिता हो, चाहे अंगीठी हो, अगर उसके आग के संपर्क में कुछ भी आएगा तो वो जलेगा। तो ये आग का धर्म है, धर्म है। लेकिन मजे की बात है कि जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, मनुवादी शक्तियां हैं, जिन्होंने इन प्रपंचों को रचा है, जिसका जन्म अज्ञानता से होती है, अंधविश्वास के रास्ते गुजरकर वो हमारे विवेक को चेतना शून्य कर देती है। क्योंकि इस बात को इस बात से समझा जा सकता है कि आज हर हाथ में मोबाइल है। विज्ञान का सबसे बड़ा सबूत, विज्ञान किस स्तर तक का है हमारे इस विश्व में। हमारा विश्व ग्लोबलाइजेशन है, और आज हम इतने बड़े यंत्र को अपने हाथ में रखने के बाद भी अगर हम अपनी सोच को, अगर हम लोग अंधविश्वास के साथ चल रहे हैं, हमारा सोच वैज्ञानिक नहीं है, कहने को हमारी पास डिग्रियां अनंत है। और पिछली मीटिंग में हमारे कई साथियों ने कहा कि अगर पाखंड का जन्म होता है तो अज्ञानता से होता है, तो हमें यह कहना है कि ये डिग्रियां फिर क्या है। इन जो डिग्रियां पाए लोगों को
हम लोग किस श्रेणी में रखें, किस शब्दों से परिभाषित करें, ये बहुत बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। आज डॉक्टर, इंजीनियर पूर्ण रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण के आधार पर बनते हैं। डॉक्टर शरीर विज्ञान को लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करके वह डॉक्टर बनता है। वैज्ञानिक यांत्रिक ऊर्जा से लेकर तकनीकी सारे चीजों को वह जान के वह इंजीनियर बनता है, और जब नौकरी पाता है तो कई परीक्षाओं को पास होकर पाता है, लेकिन घर में जब पाखंड देखता है तो पता नहीं उसकी सारी बुद्धि विवेक शून्य क्यों हो जाती है। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है, आज हमारे परिवार में पुरुष पाखंड के अभिप्रेरित है या नहीं है ये तो बात की बात है। पाखंड में अकंठ हमारी महिलाएं जुड़ी हैं, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, क्योंकि मनुवादियों ने इस तरह का पाखंड का लेप लगा दिया है कि हम राजनीतिक चेतना होकर भी, हम वैज्ञानिक सोच रख कर भी, हम मोटी मोटी डिग्रियां प्राप्त करके भी हम इसको तोड़ नहीं पाते। और जो मूल में आता है वह यह आता है एक डर। हमें लगता है, हमारी महिलाओं को लगता है कि हम ये चीज नहीं करेंगे तो हमें ये हो जाएगा। जैसे अभी कहा ठोकर की बात, तो ठोकर का कारण अभी हमारे रविंद्र भाई ने कारण का सिद्धांत बताया, कार्य और कारण का सिद्धांत जो बुद्ध ने दिया था। इसके बावजूद लेकिन हम लोग लाख चाह कर भी हम लोग अपने घरों से नहीं मिटा पा रहे। जगदेव बाबू ने अर्जक संघ की स्थापना करके इस चीज को हटाने का प्रयास किया। पेरियार रामास्वामी नायकर ने ट्रक पर सारी मूर्तियों को लाद कर पूरे शहर में घूमकर उन मूर्तियों को जुतियाकर उनके ताकत और उनकी उपस्थिति को जनता के समक्ष रखा। और उसी कड़ी में महात्मा ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर इस पाखंड को मिटाने का काम किया था। परंतु आज मुझे लगता है कि जब वो लोग किए थे तो भारत में साक्षरता दर 3% रही होगी। आज साक्षरता दर 74% होने के बावजूद हम सब इसको नहीं मिटा पा रहे हैं। और नित्य नए प्रयोग ब्राह्मणवादी शक्तियां कर रही हैं, क्योंकि ये वो जो यंत्र है पाखंड, अंधविश्वास, और ये सबसे बड़ा सत्ता के लिए सहायक है, राजनीति के लिए सहायक है, आपको गरीब बनाए रखने के लिए सहायक है, आपकी आर्थिक उन्नति न हो पाए उसकी सबसे बड़ी कड़ी है। और ब्राह्मणवाद, मनुवाद या फिर कभी किसी भी धर्म में जो पाखंडवाद है वो उस कौम के लिए, चूंकि हम लोग मूल रूप से ब्राह्मणवाद के चपेट में हैं और ब्राह्मणवाद से ही हमारी अवस्था, हमारी व्यवस्था चरमराई हुई है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो किसी भी स्तर की हो। तो हम लोगों को, जैसे हमारे संजय सरफरोश जी बार बार कहते हैं कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, हमें तो सबसे पहले ये करना चाहिए जो हमने कहा कि हमें कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम अपनी समस्याओं को लेकर जाएं। जैसा उन्होंने कहा निशिकांत सिन्हा जी के विषय में। निशिकांत सिन्हा जी जगदेव बाबू के
नारों को लेकर, कामों को लेकर समाज में राजनीतिक चेतना की बात करते हैं, लेकिन जगदेव बाबू का चरित्र वो अपने अंदर नहीं ला पा रहे। तो उनके अगर चरित्र को नहीं करेंगे तो ना तो चरित्र अभिनेता के रूप में सामने आ पाएंगे और न ही राजनीतिक रूप से आ पाएंगे, कारण कि उन्होंने जगदेव बाबू के मिशन और विजन को कभी उन्होंने आत्मसात किया ही नहीं। और मैंने भी अपने जीवन में इसी पाखंडवाद और जितनी भी ताकतें हैं, चाहे वो जादू कला की ताकतें हों, चाहे पाखंड की ताकतें हों, उनको जानने के लिए काफी कम उम्र में मैं जादूगर बना। और जादूगर बनके कोई ऐसे खेल नहीं है जिसको हमने किया नहीं, देखा नहीं। और एक छोटी सी घटना बता दूं कि एक बाबा, कृष्णानंद बाबा थे पटना में। आप सभी पायलट बाबा का नाम सुने होंगे। वो हम लोग के जादू से प्रभावित थे, तो हमारे जादूगरों को, टीम को ले जाके वो दिल्ली पायलट बाबा से मिलवाए। और पायलट बाबा चाहते थे कि जादू के चीजों को वो सीख लेवे, ताकि वो अपने अनुयायियों को दिग्भ्रमित करके वो अपना महिमा मंडन करा सके। हम लोग गए, 3 जादूगर, लेकिन जाने के बाद हम लोगों ने तय किया कि ठीक है, हम लोग चले आए हैं, इसका खर्च जरूर पायलट बाबा उठाए हैं, लेकिन हम लोगों को कतई अपने चीजों को नहीं देना है, क्योंकि हम सभी जादूगर 2 पैसा मनोरंजन के नाम पर कमाते हैं। हम समाज को दिग्भ्रमित करके अंधविश्वास में ठेल कर नहीं, और ना ही किसी चीज का भय दिखाकर हम लोग खुलेआम कहते हैं कि हम जो भी चीज कर रहे हैं ये वैज्ञानिक है, विज्ञान के साथ में है, और इसका लक्ष्य मनोरंजन कराना मात्र है। लेकिन यह कला अगर पायलट बाबा को लग जाएगी तो वो 2-4 वो अंतर मंत्र, जैसा आप देख रहे होंगे कि अभी कई बाबाओं, जैसे वो बाबा हैं अपने आप को हनुमान के चेला बताते हैं, बागेश्वर धाम के बाबा, तो थोड़े थोड़े जादूगरी ट्रिक को अपनाकर ये लोग बड़े बड़े आज के डेट पे संत सन्यासी लंठ बनकर समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और देख ही रहे हैं, इनका लाव लश्कर करोड़ों करोड़ों रुपया से चल रहा है। तो हम लोगों ने उस चीज को जाना अच्छी तरह से, और आप लोगों से भी हम निवेदन करते हैं, हम लोग भी अर्जक संघ के कई मंचों पे जाकर पाखंड के विरुद्ध जो ये वैज्ञानिक सोच है उसको लोगों के बीच बताने का काम किया, और बताया कि जो भी चीज जादू के द्वारा होती है या किसी तांत्रिक के द्वारा होती है, यह सिर्फ एक वैज्ञानिक खेल है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसी के द्वारा आपको लगता है यह चमत्कार की तरह दिखता है, लेकिन यह चमत्कार नहीं है, यह विज्ञान का दिया हुआ चीज है जिससे दृष्टि भ्रम पैदा होता है। और आप या फिर उस चीज को, उस वैज्ञानिक कारण को न जान के आप उत्साहित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पक्ष वो वैज्ञानिक ही होता है। तो मेरा कहना है कि हम लोगों को आज के डेट में, आज इस पाखंडवाद को खत्म इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जो लोग या जो वर्ग इससे प्रभावित है, वो वर्ग
का कोई ऐसा केंद्र बिंदु नहीं है जहां जाकर वो उसका एक बहुत तरह के चीजों का है जो आती है उसका निराकरण कर सके, और जिसके कारण जो है यह पाखंड आज भी, मैंने जैसा कहा कि जब हमारी शिक्षा साक्षरता की दर 3% थी, आज जो भारत की 74% है, आज भी फल फूल रहा है पाखंड। तो निश्चित रूपेण कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो प्रयास किया है, हमारे पूर्व के जो पूर्वजों ने जो प्रयास किया है, वो प्रयास नाकामयाब प्रयास रहा है। इसमें नए प्रयास करने की जरूरत है, उसके लिए चिंतन मनन करने की जरूरत है, और यह भी सोचने की जरूरत है किस तरह हम लोग इसको हटाएं। और जैसा कि हमारे कई अर्जक संघ के साथी जुड़े हुए हैं, और मैं भी एक पत्रकार के रूप में या फिर यूं कहे कि इस परिवार के रूप में मैं देखता रहा हूं, बोकारो शहर में रहा हूं, और देख रहा कि जो गति से अर्जक संघ की गतिविधियां बढ़नी चाहिए इस शहर में, वो नहीं बढ़ पा रही है। कहीं ना कहीं आपसी खींचातानी है या संगठन की नाकामयाबी है, और सिर्फ हम लोग अपने थोड़े थोड़े प्रयास करके हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम और हमारा यह प्रयास जो है बेहतर रिजल्ट देगा, तो ये नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हम तमाम लोगों को पुनः इस पर विचार करने की जरूरत है। इसी कड़ी में हम लोगों ने आज दूसरा दिन भी पाखंडवाद पे रखा है कि ताकि हम लोग आपस में चर्चा करके किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। जय सम्राट, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जी संजय सान जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सही बात हम सबों के बीच रखी, और आप बिल्कुल एक बृहद वृक्ष, फलदार वृक्ष की तरह हम सबों के बीच में हैं। और अभी हमारे आज के अध्यक्ष महोदय देवेंद्र सिंह जी का हैंड रेज है और उषा सिंह मैम का, तो पहले देवेंद्र सिंह को सुन लेते हैं, फिर उषा मैम को सुनेंगे। आज के अध्यक्ष साहब को पहले देवेंद्र